वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल समरा मुस्तकीम। कैसे हैं आप सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं शाम की चाय से। ठीक है, ये हम आपको चाय उबाल के दिखा दे रहे हैं। चाय इस तरीके से उबलती है। लाहौर में यहाँ पर चाय बनाने का शुक्र है, तो गैस अच्छी आ रही है यहाँ पर ना, ईजिली चाय बन जाएगी। चलें, अब मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ। और दूसरी बात ये, आप लोगों को पता है कल व्लॉग क्यों नहीं आया था? वो इस वजह से नहीं आया था क्योंकि ना मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। मैं क्या, हम लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। जब भी कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं या फिर छोटी मोटी भी तकरीब होती है, उसमें इंसान इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। तो यहाँ पर मैं निकाल रही थी चाय, क्योंकि सबके ना जलीली उठ गए थे कि सब काम करने के लिए। तो सबके सर में थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा था। सबने कहा ज़्यादा दर्द हो जाए, इससे पहले समझा तुम चाय बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बना लेती हूँ चाय। तो यहाँ पर मैं चाय बनाई थी नानों के लिए, अपने लिए और अम्मी के लिए। और नाना अब्बू ने कहा था समरा चाय बना देना। चाय यहाँ पर ना चाय को चाय कहा जाता है, तो उनके लिए भी मैं चाय बना रही थी। चाय वगैरह मैंने इन लोगों को दे दी थी। और ये जो व्लॉग है ना, ये 2 से 3 दिन का है। मैं क्लिप्स वगैरह बनाती जा रही थी कि हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं। फिर मैंने कहा आप लोगों को बता दूंगी हम लोग कहाँ कहाँ गए थे। तो यहाँ पर हम गए थे लाहौर के नारकली बाज़ार। हमें मेरी खाला ने बताया था कि ना रानी बाजी यहाँ पर ना बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी भी होती है कपड़े की। इस वजह से हम इस वाली मार्केट में गए थे। वैसे तो हम बड़े बाज़ार भी जा सकते थे जो नानों के घर के करीब है, लेकिन हमने कहा जो खाला कह रही तो वो यहाँ पर रहती हैं, उन्होंने प्रेफर किया है तो कुछ अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग चक्कर वगैरह लगा रहे थे। मुझे ना खैर मैक्सी वगैरह लेनी थी। जो चीज़ लेनी थी वो तो मेरी नहीं, इसके अलावा मिल गई। इतनी ज़्यादा वो मेरी थी कि मैक्सी मिल जाए, मैक्सी मिल जाए। आजकल जो कैन कैन की मैक्सी मिल रही ना, वो वाली मुझे मैक्सी चाहिए थी, लेकिन कोई डिज़ाइन ही नहीं था मैक्सी में। नो डाउट आप लोगों को दिख रहे होंगे डिज़ाइंस, आप लोग कह रहे होंगे इतने सारे डिज़ाइंस हैं तो सही, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हैं डिज़ाइंस थे, लेकिन जिस तरीके का मैं चाह रही थी ना उस तरीके का नहीं था। मैंने कहा चलो ठीक है। और ये वही जो ग्रीन मैक्सी ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, लेकिन ये प्राइस को कम ही नहीं कर रहे थे। अम्मी ने हालांकि रेट वगैरह भी लगा दी थी, सब कुछ परफेक्ट जिस तरीके के रेट होने चाहिए ना, अम्मी ने वो लगाए थे, फिर भी इन्होंने कम नहीं किया था। मैंने कहा चलो ठीक है अम्मी छोड़ दो, इंशाल्लाह इससे भी अच्छी मिल जाएगी। क्योंकि ना अम्मी कहती हैं अगर कोई चीज़ पसंद आए ना, उसी टाइम दुकानदार के सामने ना कहो ये चीज़ अच्छी है, वो ना फिर समझ जाते हैं कि उनको पसंद आ गई तो वो प्राइस भी कम नहीं करते। तो फिर मैं बाहर आ जाती हूँ, फिर मेरे बाद अम्मी बाहर आ जाती हैं। वो दुकानदार जो होता है ना खुद ही बुला लेते हैं। तो यहाँ पर हम गए थे जेंट्स की शॉप पर, क्योंकि आप लोगों को तो पता है, आप लोग बोर हो जाएंगे सुन सुन के, फिर मैं बता देती हूँ कि जो है अम्मी और मैं ना लाहौर आए हुए हैं। मुनीम घर पे अकेला है, तो मुनीम ने कहा है कि आप लोग मुझे छोड़ के गई हो ना, तो मेरे लिए कोई ना कोई सूट या फिर ड्रेस या फिर कुछ ना कुछ स्वेटर वगैरह लेकर आना है, उसके बिना ना मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। तो वो तो मजाक कर रहा था, लेकिन फिर भी हम उसके लिए लेने के लिए आ गए। हमने कहा चलो बच्चा इतने दिन से कह रहा हो, इतने दिन तक हमारे बिना रह लिया, तो उसके लिए कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। और ये शॉल्स वगैरह की मार्केट है, शॉल्स भी बहुत ही अच्छी मिलती है लाहौर में ना। वेलवेट की तो बहुत ही A1 होती है। हम लोग कराची के हिसाब से ले नहीं सकते, क्योंकि कराची में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, तो वेलवेट की शॉल की भी ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए कितनी ज़्यादा वैरायटी है शॉल्स में। आप लोग सोच रहे होंगे मैं आपको जूम कर करके क्या दिखाना चाह रही हूँ। असल में ये मसला था कि रात का टाइम था, मैं जो जूम करना चाह रही थी वो आप लोगों को सही तरह से प्रोमिनेंट हो नहीं रहा होगा, तो मैं आपको मुंह से ही बता देती हूँ। तो वो चीज़ क्या थी, वो ये थी, वहाँ पर ना इतनी सारी मोटरसाइकिल्स थी, सेंटर में इतनी सारी मोटरसाइकिल्स थी, ऐसा लग रहा था कि हम मोटरसाइकिल सेल करने की मार्केट में आए हुए हैं। लोग भी इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन शॉप्स भी बहुत कम नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मल थी उस लिहाज से ना। मोटरसाइकिल्स बहुत ही ज़्यादा थी। और फिर नेक्स्ट डे भी हमें जाना पड़ गया था, क्योंकि जिस तरह का हम ड्रेस लेकर आए थे उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट निकल गया था। फिर हम उसको रिटर्न करवाने के लिए हमें दूसरे दिन दोबारा जाना पड़ा था। यकीन करें इस तरह के जो ज़ूर की मार्केट में चले तो जाओ, लेकिन जब फिर कोई ना कोई चीज़ ख़राब निकल आती है ना, बहुत ही ज़्यादा मसला होता है, बहुत ही ज़्यादा ख्वारी हो जाती है। तो यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे थे, और इसी तरफ ना हमारी दूसरी खाला का भी घर था इरामंडी का। तो उन्होंने कहा बाजी आप मार्केट से होते हुए मेरी घर की तरफ आ जाना। फिर हम मार्केट से डायरेक्ट इरामंटी के घर ही चले गए थे। और आप ये देखें जोहा को, जी जोहा किसकी कत्तो? आप ही कत्तो बोलो, तुम बोलो किसकी कट्टो है? आप ही बोलो, आप ही कत्तो, आप ही कट्टो, आप ही कट्टो, आयजा बहुत
आइदा इकडे चुप हो जाए आइदा मुस्कुराओ, हाथ नीचे करो, मुस्कुराओ, हंस के दिखाओ। बस और कितने हंसे ले हंस लिए बस, हंसने का ठेका नहीं। थैंक यू। अबू तस्वीर खींच रही है प्रोग्राम की। टीवी में जाएगी तस्वीर ये, हैं? टीवी में दिखोगे तुम। अरे हमने देख लिया सब। अबू इंडिया में तुम्हारे बहन भाई देख लेंगे। हैं? इंडिया में बोल दो, सवाल करो इंडिया वालों से, तो मैं हूँ याकूब साहब, इंडिया वालों सबसे मिलने का दिल चाह रहा है मेरा। तो कहने आ जाओ। तो मेरे बहन भाइयों, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वो छोटा मामू के बार उतरते थे, अच्छा, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब क्या कर सकते हैं। आमने सामने रहते हैं ना। अच्छा हेलो। बड़े मामू को बड़ी फौज थी, अच्छा 10-11 बच्चे थे, अच्छा। और वो छोटे मामू के पास ही रहते थे। बड़े मामू थे इसलिए बड़े मामू के ज़्यादा बच्चे थे, छोटे मामू थे छोटे मामू के कम बच्चे थे। 3 बच्चे थे। वो मामुओं के हिसाब से थे ना, बड़े के ज़्यादा छोटे के कम। मम्मी क्या होते कर रही बड़े मामू ने बड़ा मूड होना ना, बहुत ज्यादा मूड। अच्छा हाँ यार, याकूब क्या खाएगा तू? अच्छा, मंगा दूं? फिर नहीं मामू खा चुका हूँ मैं। नहीं यार कुछ खा ले बस। इसी सब अगर तुम फिर आवाज ही बंद हो जाती। अच्छा, ये नहीं कि वो सिर्फ पूछते थे, खिलाते नहीं थे, ये भी उनका एक हुनर था। आठ लोगों को मिला के और फिर बस भूल जाया करते थे। देखो ये तो आप लोग मेरे प्यारे नाना अब्बू से तो मिल ही लिए होंगे, तो अब मैं आपको बता देती हूँ ये बात पक्की करने का क्या रीज़न है। वैसे तो मुनीब की ना 4 साल पहले ही बात पक्की हो चुकी थी, लेकिन हम लोगों ने ना बहनों में आपस में बात हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने उस मंगनी को खोला नहीं था। ठीक है, फिर ना मुनीब का बहुत दिल था कि उसकी मंगनी खोली जाए, तो मुनीब का पता नहीं उसको कहाँ से शौक़ चढ़ गया था कि उसकी मंगनी खोली जाए। तो इस वजह से ना तो अम्मी ने कहा रज़िया आंटी से कि रज़िया क्या ना मंगनी वगैरह खोल लो, मुनीब का भी बहुत दिल है। तो यहाँ पर हम ना वजिया का मुँह मीठा कर रहे थे, और ना माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी हमारी भाभी। वैसे तो भाभियों को भाभी नहीं कहती, मैं वजिया ही कहती हूँ, क्योंकि हम लोग ना बहनों की तरह रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पता है क्या, नंद और भाभी का रिश्ता ना अलग सा होता है, बहनों का रिश्ता अलग सा होता है। इस वजह से मैं कहती हूँ नंद भाभी का रिश्ता होना ही नहीं चाहिए। इंसान को ना अपनी नेचर इस तरीके की होनी चाहिए कि वो आपको बहन ही समझे। इस वजह से मैं ना मेरा वजिया का जो रिलेशन है ना वो इसी तरीके का है। और ये जो दोनों थे ना ये वजिया के ताया थे, और वजिया के बिना फादर नहीं है, मेरे भी फादर नहीं है, लेकिन दोनों को बुलाया ना, हफ्सा आपने तो मुझे मिठाई नहीं करवाया, बैठो चलो। हफ्सा आ जाओ, हफ्सा चलो। ये बैठे हैं सारे, मंगनी का खाना खा के बैठ गए सारे। मंगनी का खाना खा के बैठ गए। ये देखिए दुल्हन अपनी सेल्फी एक भी सही नहीं आ रही। नीचे की ले लेना, ले ली नीचे की सब नीचे ले लिया। और ये रही दुल्हन की बहन जो कि काम करके थक गई है, और इस टाइम इसकी शक्ल नहीं दिखा रही है। और ये है खाला, जिनको किसी ने नहीं बताया था कि मंगनी में तैयार होके आना है। और ये देखे नानो, नाना के मुंह में लगी क्या, जिन्होंने मेरा पजामा सही करवाया था क्योंकि पैरों में आ रहा था। ये छोटा हो गया है? पैरों में आ रहा था। वो देखें सब कुछ खा के बैठ गई हैं।
मैं बना रही हूँ वीडियो के लिए। और ये देखें दुल्हन कितने इजीली बैठी हुई। अब तो इजी होने दे यार। दुल्हन आपकी कमर का हाल इस टाइम क्या हो रहा है? I have no words. इतना बुरा हाल हो रहा है Explain my- हाँ भाई मैं तो धोए नहीं, मैंने कहते हैं हाँ काम तो खैर मैंने नहीं किया। नहीं अभी अपने कपड़े उतार के बर्तन। और ये दुल्हन की बहन देखे भाग रही है। मैंने अपने भी कपड़े प्रेस किए, सर के भी किए, मनान के भी किए। मैंने सुबह सबसे अहम काम जाके किया, मैंने 2 घंटे अपनी मेहंदी लगवाई। मैं 2:30 बजे गई, मैं 4:30 बजे आई। पता नहीं मनान कहाँ है। लड़का केक अच्छा नहीं है, हमारे केक अच्छे होते हैं। चलो तू बना ठीक है। केक आपको ऐसा लगा? बुंदी रेस्टोरेंट। ये देखें इस औरत को केक मांग रही है। फटाफट ला जल्दी। यही वो औरत है, केक मांग रही है। ऐसा बहुत मुझे नहीं। वो देखिए सबकी बातें सुन के मजे ले रही है। सुन के मजे ले और ये हाँ भाई सल्लू भाई आपके दांत क्यों बाहर आते आ रहे हैं दिन ब दिन? बताओ ना क्या? आपके दांत क्यों बाहर आ रहे हैं दिन ब दिन? पता करो, पता करो ना क्यों बाहर आ रहे हैं। तो ये है हमारी एरा मंटी का घर। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, वही बात है, फिर से प्रोमिनेंट ही नहीं हो रहा था रात की वजह से। इनकी ना बहुत ही ज़्यादा बड़ी छत है। ये देखें, लाहौर में चाहे घर मीडियम से ऐसी क्यों ना हो, लेकिन छतें ना बड़ी वड्डी वड्डी होती हैं। मुझे थोड़ी बहुत ही पंजाबी आती है, जो लोगों से सुनती इसके अलावा नहीं आती। और यहाँ पर हम लोग घर जा रहे थे नानों की तरफ, क्योंकि हम नानों की तरफ ही रुके हुए हैं। और खाला वगैरह से बातें वगैरह की हम लोगों ने, मंगनी के लिहाज से भी, क्योंकि मुनीब की तरह से मंगनी हो गई, बात पक्की भी हो गई। और दूसरी बात ये, मुनीब भी खुश हो गया, वजिया भी खुश हो गई। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।